टाइम पे हजारों नहीं लाखों लाखों ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं। इवन जो टॉप रैंकर्स बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टडी करके ही निकलते हैं। अब यहाँ पे दो कैटेगरियां बन जाती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक स्पेसिफिक ऐप पे किसी ऑनलाइन बैच में इनरोल होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे बच्चे जिनके पास किसी कोचिंग या पेड बैच को खरीदने का पैसा नहीं होता है वो डेफिनेटली यूट्यूब से स्टडी करते हैं। और लास्ट पिछले कुछ 4-5 सालों में हम लोगों ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे कि जिन बच्चों ने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से पढ़ के और एक बेंचमार्क सेट किया। लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब से सही तरीके से ऑनलाइन स्टडी के तरीके को जानते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो डिस्ट्रैक्शन से बच पाते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि ऑनलाइन स्टडी कैसे किया जाता है। इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो यूट्यूब से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ऑनलाइन स्टडी में, वो है आपका डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा एक ये प्रॉब्लम है ऑफलाइन और ऑनलाइन के कंपैरिजन में। अगर हम ऑफलाइन में सेशन में बैठे होते हैं तो डेफिनेटली वी आर रेस्ट्रिक्टेड, वी आर अंडर द मॉनिटरिंग। लेकिन ऑनलाइन सेशन में जब भी हम लोग, चाहे वो लाइव क्लास हो चाहे वो रिकॉर्डिंग सेशन हो, हमारे पास कोई ना कहने वाला है, ना रोकने वाला है, ना टोकने वाला है। ऊपर से हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो हमको डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे में हमें समझना पड़ेगा कि हम ऑनलाइन स्टडी करने से पहले ऐसे कौन से फंडामेंटल कॉमन डिस्ट्रैक्शन है जो आपको भी डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो कुल मिला के ले देखिए 6 या 7 ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जिनको आपको समझना पड़ेगा। जिनमें से सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन आपका सोशल मीडिया का है। इसमें आपका फेसबुक आ गया, आपका इंस्टाग्राम आ गया, इसमें आपके तमाम मैसेजिंग एप्स आ गए। ये वो एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जिससे 99% यूथ अफेक्टेड है। अगर मेरी क्लास चल रही है, मान लो मेरे किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया या कोई नोटिफिकेशन आ गया या फिर व्हाट एवर द सिचुएशन, कोई भी एक अलर्ट आपके पास आया आपके मोबाइल में, तो डेफिनेटली ये आपको मजबूर करता है कि आप अपनी क्लास को छोड़ करके और कहीं ना कहीं आप उस ऐप में घुस जाए। और जैसा कि इनका एसईओ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब आप उस ऐप में घुसते हैं तो आप मेरे एक लंबा टाइम उस ऐप पे निकालते चले जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको इस चीज से बचना है कि जब भी आप लोग अपनी ऑनलाइन स्टडी करें तो जितने भी आपके तमाम मैसेजिंग एप्स और सोशल मीडिया एप्स हैं उनको आप थोड़े टाइम के लिए हाइड कर सकते हैं या फिर उनको लॉक कर सकते हैं, ताकि आप लोग अपना जो 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा या 5 घंटा जितना भी टाइम है उसको 100% यूटिलाइज कर पाए जब आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। दूसरा जो सबसे बड़ा आप लोग देखेंगे प्रॉब्लम कह दीजिए या डिस्ट्रैक्शन कह दीजिए, वो वीडियो गेमिंग का है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइव क्लास के दरमियान भी वीडियो गेमिंग करते रहते हैं। तो इस चीज से भी आपको बचना है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग वीडियो गेमिंग करते हैं तो करें, आप फ्री टाइम में करें, लेकिन जब भी आपके पास आपकी क्लासेस का टाइम होता है, आपको जब भी स्टडी करने का टाइम होता है, तो आप इस चीज से बचें। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो आपका बोर्डम। बोर्डम समझिए क्या होता है। जब भी हम ऑनलाइन स्टडी करते, एक बच्चा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं थे और उसको एक वरदान की तरह मिला आपका यूट्यूब, जहां पे लाखों टीचर्स हैं जो आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पहले 15-20 मिनट में बड़े एक्साइटेड रहते हैं अपनी स्टडी को लेके, अपने लेक्चर को लेके, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर मूव ऑन होता है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, यू फील वेरी डीमोटिवेटेड एंड बोर, आपको लगने लगता है। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। आप करीब 5-7 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं हर एक क्लास के दरमियान, ताकि आपको एक बोरियत महसूस ना हो। तो ये एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन आप लोग बोल सकते हैं इसको भी, जो आपको डेफिनेटली आपकी स्टडी को और अपने स्टडी टाइम को अफेक्ट कर सकता है। आगे अगर मैं बात करूं अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट, अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट इन द सेंस आप कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ है जो ना खुद पढ़ते हैं ना आपको पढ़ने देते, तो आपको इनसे बचना है। अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट में तो आप जहां पे स्टडी कर रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा नॉइस है, चाहे वो आपका ट्रैफिक का हो या फिर कुछ ऐसे स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं जो 24/7 चलते हैं या आपकी स्टडी के दरमियान चलते हैं। यानी कि जो इन्वायरमेंट है डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल है। तो जो आपका अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट है माय डियर फ्रेंड्स, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहां पे एग्जैक्टली अपना स्टडी करना चाहिए। जहां पे जो बच्चे इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते कि हमारे पास एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, तो डेफिनेटली आज के टाइम पे एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए लाइब्रेरी हो सकता है। आप सभी को पता होगा आपकी जो सेल्फ स्टडी लाइब्रेरीज हैं वो आपको ऐसे एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है जहां पे जाके आप लोग स्टडी कर सकते हैं। और वहां पे भी फीस 400-500 रुपए महीने का होता है। वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट मिलता है, आपको पानी मिलता है, आपको लाइटिंग मिलता है, तमाम वो
फैसिलिटीज मिलती हैं सिर्फ 500-600 रुपए में। तो अगर आपका इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली गो फॉर द लाइब्रेरी, एक ये चीज है। अगला जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपकी अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल्स है, तो मेक श्योर करके आप लोग डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे अपने फोन को लगा ले ताकि आप लोग क्लास के दरमियान डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। नॉइस और एक्टिविटी की मैं बात कर चुका हूं, और बहुत सारे बच्चे ज्यादा कुछ स्मार्ट होते हैं और बनने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं वो मल्टीटास्किंग की तरफ चले जाते हैं। तो मल्टीटास्किंग से आपको बचना है। ये 6 या 7 तरीके के डिस्ट्रैक्शन है माय डियर फ्रेंड्स, जिनको अगर आप लोग हैंडल कर लेते हो तो आप लोग सिर्फ ऑनलाइन क्लास के बेसिस पे आउट ऑफ आउट किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हो। ये मैं लिख के दे सकता हूं, ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा जो कॉमन डिस्ट्रैक्शन आपकी ऑनलाइन क्लासेस के दरमियान कौन कौन से रहेंगे जिनसे आपको बचना है। कुछ एक सॉल्यूशन मैंने आपको दिए हैं, कुछ एक सॉल्यूशन आपके खुद के पास होते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम ऑनलाइन स्टडी के लिए 4 टिप्स में 4 बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं A to Z। शुरू कैसे करें और खत्म कैसे करें, अपनी ऑनलाइन क्लास को शुरू कैसे करें और खत्म कैसे करें, ये सारे तमाम सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। एक रोड मैप देने वाला हूं। रोड मैप में टोटल 4 स्टेजेस हैं या 4 स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना माय डियर फ्रेंड। चलिए पहला जो स्टेज है ना, पहला जो स्टेप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसी भी स्टडी करना चाहते हैं। सेटिंग द स्टेज। स्टेज का मतलब क्या होता है? स्टेज का मतलब यहाँ पे मेरा है कि जो आपकी सराउंडिंग है, आपका इन्वायरमेंट है, वो एक बड़ा इंपैक्ट डालता है आपके फोकस के ऊपर और आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। यानी कि ये चीज मैटर करती है आप कहां पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे 99% टेबल चेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप लोग अपनी स्टडी करें तो आप मेक श्योर करके टेबल चेयर का इस्तेमाल करें। आप लेट के क्लास ना लगाए, आप सो के क्लास ना लगाए, आप किसी भी अदर अवस्था में, अदर पोजीशन में क्लास ना लगाए। अगर आप लोग मेक श्योर करके टेबल चेयर का इस्तेमाल करते हैं ना तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और आपका फोकस भी इंक्रीज होगा। और ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपके इन्वायरमेंट का, आपकी सराउंडिंग का एक बड़ा इंपैक्ट होता है आपकी फोकस के ऊपर और आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इसलिए मैंने आपको बोला। अब यहाँ पे आपको क्या करना, जब भी आप अपनी क्लास का जैसे शेड्यूल करने जा रहे हो तो आपको एक बहुत क्वाइट कंफर्टेबल स्पेस और जो ऐसा फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो उसको आपको सर्च करना है। जैसा कि मैंने बताया अगर आपके घर पे ऐसा माहौल नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ पे जा सकते हैं। अगर फ्रेंड के यहाँ पे भी ऐसा अगर आपको माहौल नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन है आप सभी के लिए लाइब्रेरी। आप लोग लाइब्रेरी में जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इस जो आपका स्पेस है जहां पे आपको बैठ के स्टडी करना है, जो आपका टेबल चेयर है माय डियर फ्रेंड्स, उसको ऑर्गेनाइज रखना है और जितने भी मटेरियल है उनको अच्छे से संभाल के रखना है ताकि वो विद इन आपकी रीच रहे। मेरे को जो जरूरत है मैं टाइम पे ले सकूं। अब कुछ ऐसी चीजें जो मेरे को टाइम पे मिल नहीं रही है, मैं उसको खोजने में, सर्च करने में मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कंफर्टेबल, कीप क्वाइट और नॉन डिस्ट्रेसिंग एटमॉस्फेयर आपका होना चाहिए। टेबल चेयर आपके पास है और अगर आप लोगों का मटेरियल सारा वहां पे एक जगह इकट्ठा है ना तो पहला स्टेज है ये आपका एक स्टडी रूम बोल दीजिए या फिर मिनी स्टडी रूम बोल दीजिए या फिर आपका सराउंडिंग तैयार हो चुका है, आपका एटमॉस्फेयर तैयार हो चुका है। ये चीज बनने के बाद आपको मूव करना है, आपके जो आपका स्टडी प्लान है उसको डिसाइड करना है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने का मतलब क्या होता है, कोई भी किताब उठाया पढ़ना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ लर्निंग। ये सही अप्रोच नहीं है लर्निंग की। सबसे पहले आपको अपना स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। मतलब मेरा टारगेट क्या है। अब कुछ बच्चे टाइम के हिसाब से चलते हैं कि मेरे को 1 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आपका कि मेरे को आज 4 आर्टिकल करने चाहिए, उसके लिए मेरे को 15 मिनट लगे, चाहे 15 150 मिनट लगे, कितना भी टाइम लगे, मेरे को 4 आर्टिकल करके लिखना है। अब दोनों अप्रोचेस में से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान 2 चीजों से आपको इंपैक्ट करेगा, 2 चीजों में बेहतर करेगा। पहली जो चीज है वो है कि आप ट्रैक पे रहोगे। अगर आप लोगों को ऑन द ट्रैक रहना है तो आपको स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको अपने टाइम को इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है ना तो आपको स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। विदाउट द स्टडी प्लान आप लोग टेंपल रन की तरह घूमते रहोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपको स्टडी प्लान बनाना बेहद जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग स्टडी प्लान बनाते हैं तो इफेक्टिवली आप टाइम को इस्तेमाल कर पाएंगे और आप खुद को ट्रैक कर पाएंगे। अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगा। जो भी आपका डेली गोल है, मैं डेली की बात कर रहा हूं, डोंट गो ऑन द आपका वीकली बोल दीजिए, मंथली बोल दीजिए, 6 मंथली, 3 मंथली या फिर ईयरली, वो सब बकवास है। आपको केवल और केवल वन डे का मतलब क्या होता है, एक दिन को आपको फोकस करना है और एक दिन के जितने भी आपके गोल है माय डियर फ्रेंड्स
उन तमाम गोल्स को आपको मैनेजेबल टास्क में डिवाइड कर देना है। जैसे फिजिक्स में मेरा एक कंप्लीट चैप्टर है, उसके 3 आर्टिकल्स को मेरे को आज इस्तेमाल करना है, आज पढ़ना है, लर्न करना है, उसकी न्यूमेरिकल को करना है। यानी कि आपको अपने जो भी गोल्स है उनको ब्रेक डाउन करना है मैनेजेबल टास्क में। सबसे पहली बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, आपको क्या करना है, जो आपने मैनेजेबल टास्क दिए हैं उन सबको एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट करना है। अगर टाइम अलॉट करेंगे तो आप अपने टाइम को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाएंगे, और वहीं पे आपने एक शुरुआत कर दी है उसको इस्तेमाल करने की, एक बुनियादी स्टेप है ये। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये पहली सेकंड स्टेप है, आपने इन्वायरमेंट सेट किया, स्टडी प्लान सेट किया। अब बारी किसकी, आपको पढ़ने की, स्टडी करने की। अब स्टडी आप लोग कैसे कर सकते हैं, अब 2-3 चीजें देखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूटिलाइज ऑनलाइन रिसोर्सेज। आज आपके पास पेड बैचेस भी हैं, लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब भी आपके पास है। अब सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर है। सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप सभी के लिए ये है, लेकिन आपको आपके लिए बेहतर हो जाता है, फिर जरूरी हो जाता है कि आप लोग उनमें से, इतने सारे रिसोर्सेज में से सही इस रिसोर्सेज को चूज कर सके। अब मेरे फला फ्रेंड उस किताब को फॉलो कर रहा है, मेरा वो वाला दोस्त उस किताब को फॉलो कर रहा है, ऐसे जाओगे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, आप कभी अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मतलब राइट चॉइस आप सभी के लिए होना बहुत जरूरी है। राइट चॉइस के लिए आपको एक टीचर को फॉलो करना। लेट अस कंसीडर आप लोग ट्यूशन पे जाते हो तो आप ट्यूशन टीचर को ही फॉलो कीजिए, या फिर आप लोगों ने कोई ऑनलाइन बैच ले रखा है तो आप उस टीचर को फॉलो कीजिए। अगर उसके साथ आपका कम्युनिकेशन है, उसके साथ कम्युनिकेशन है तो आप किसी और टीचर को पकड़ लीजिए, लेकिन फॉलो वन टीचर, ये बेहद जरूरी बात है। और अगर आप लोग ऑनलाइन बैच में है तो ऑनलाइन बैच में यूट्यूब पे अगर आपको कोई टीचर अच्छा मिल गया है तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो कीजिए। आप उसको फॉलो करेंगे, एक आदमी को सुनेंगे तो बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे। ये आपको बहुत जरूरी है जो समझना है। और एक हिंदी में कहावत भी है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि अक्सर वो लोगों का कुछ नहीं बनता जो सबकी सुनते हैं। मतलब मैनी टीचर्स को फॉलो करते हैं और उनका भी कुछ नहीं बनता जो किसी की नहीं सुनते। इसका मतलब क्या है, आपको एक आदमी पे फोकस रहना पड़ेगा, एक टीचर को, एक गुरु आइटम को आपको पकड़ना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा अच्छी से अपने टीचिंग के लिए। तो पहली चीज है। दूसरा, आपको अपनी क्लासेस को रेगुलर रखना है। चाहे आप लोग एक लेक्चर ले, 2 ले, 3 ले, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो आपको अपनी क्लासेस को रेगुलर करना है। रेगुलर क्लासेस के बाद माय डियर फ्रेंड्स, आपको नोट्स बनाने हैं रेगुलर, अपने खुद के नोट्स। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने खुद के नोट्स। किसी टॉपर, किसी टीचर, किसी के भी नोट्स के चक्कर में ना पड़े, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। ये रिवीजन के टाइम पे आपकी काफी हेल्प करेंगे। आपने रेगुलर क्लास लिया, नोट्स बनाए और उसके बाद आप लोगों ने रिवीजन किया। इतना काम करने के बाद आप लोग आ जाइए एनसीईआरटी रीडिंग के ऊपर। आपको एक मोटा मोटा एनसीईआरटी रीड कर लेना है। लेक्चर से पहले एनसीईआरटी रीड करेंगे, स्पेशली मैथमेटिक्स में तो आप लोगों से नहीं हो पाएगा। पहले आपको वन शॉट लेक्चर या लाइव क्लासेस, आपकी वो प्रेफरेंस है, पर्सनल प्रेफरेंस, आपको चैप्टर कंप्लीट करना किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद एक बार मोटा मोटा रिवीजन कर लेना है। उसके बाद एनसीईआरटी रीड करना है। एनसीईआरटी रीड करने के बाद ये आपका सारा मटेरियल तैयार हो गया है। फिर आपके बाद पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से आपका एक और डाउट क्लियर हो गया कि स्टडी कैसे करना है, क्या क्या मेथड फॉलो करने हैं, ये तमाम बातें, एक पैटर्न क्या है स्टडी करने का। ये चीज आपको आई होप की क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक टीचर को फॉलो करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, आपको किसी भी एक टीचर की रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना, उसके बाद एनसीईआरटी और उसके बाद पीवाईक्यूज। ये ब्रह्मास्त्र। सिर्फ इस स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो करते हैं ना तो देखना आपकी प्रोडक्टिविटी और अंडरस्टैंडिंग में कितना इंपैक्ट होता है, कितना बड़ा एक बदलाव आता है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए फाइनली चलते हैं हम अपनी अगली टिप्स की तरफ, फाइनल टिप्स की तरफ, जो बहुत जरूरी हो जाती है आप सभी के लिए। अब आपको पता चल गया शुरू से और लास्ट तक कैसे पढ़ना है। अब लास्ट में आपको करना है इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। ये आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोग वन शॉट लेक्चर लगा लेंगे, रेगुलर क्लासेस लगा लेंगे, नोट्स बना लेंगे, ये तमाम बातें, लेकिन उन सभी स्टडी को पढ़ा कैसे जाए। इन जैसे मैं क्या लेक्चर देख के, अब लेक्चर देख के जब आप लोग नोट्स बनाते हो ना तो इस टेक्निक को कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स पैसिव लर्निंग। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव लर्निंग। क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है, 6-7 साल के अनुभव से आपको बता रहा हूं कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू स्टडी। ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप लोगों ने क्या स्टडी किया, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इससे ये है कि हाउ यू स्टडी, मतलब कैसे पढ़ते हैं। तो एक्टिव रिकॉलिंग, एक्टिव लर्निंग की जगह आप लोग पैसिव लर्निंग की जगह आपको एक्टिव
एक्टिव लर्निंग करना है। एक्टिव लर्निंग इज अ गेम चेंजर, इस चीज को आपको समझना है। एक्टिव लर्निंग में क्या होता है, देखो ध्यान से, आपको नोट्स बनाने हैं, समराइज करना है इंफॉर्मेशन को और अपने शब्दों में करना है और फिर उसको किसी और को टीच करना है। इसको बोलते हैं आप लोग एक्टिव लर्निंग। मतलब क्या है, मैंने टीचर से पढ़ा, नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिए, ये आपकी पैसिव लर्निंग होती है। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है कि मैंने एक लेक्चर देखा, पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने उसके खुद के नोट्स बनाए, फिर उसको समराइज किया और समराइज करके मैंने उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट किया और फिर मेरे पास अगर मेरा फ्रेंड है या मेरा दोस्त है या मेरा नेबर है, कोई भी मेरे पास है जो मेरे को सुन सके, मैं उसको वो सारी चीजें सिखा दूं, टीच कर दूं, तो इसको कहते हैं पैसिव लर्निंग। सबसे बेस्ट मेथड है ये लर्निंग का, ठीक है। तो एक फेमस साइंटिस्ट हुए हैं जिनकी एक कोटेशन भी है कि बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टू टीचिंग, मतलब सबसे बढ़िया तरीका क्या है लर्निंग का, वो है आपका टीचिंग। तो वो टीचिंग का मतलब वो कहना चाहते थे आपका एक्टिव लर्निंग का प्रोसेस आपको इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब जब एक्टिव लर्निंग के लिए आप लोग कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइंड मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रैक्टिस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ टूल्स हैं जो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकते हैं एक्टिव लर्निंग में। तो 4 स्टेप्स थी, उम्मीद करता हूं चारों स्टेप्स आपको अच्छी लगी होंगी और काफी हेल्पफुल रही होंगी आप सभी के लिए कि किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन स्टडी के एक अपने एटमॉस्फेयर को सेटअप करके फाइनली कैसे लर्न कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपके सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।